अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई माज़रत के साथ मैं सामीन से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा क्लोज होते आएँ ताकि बाद में आने वाले हमारे अहबाब को ज़हमत ज़्यादा ना हो। सर्दी का मौसम है। नहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल सद इकराम उलमाए ज़ी एहतशाम और मुअज़्ज़ज़ीन, इंतहाई मोहब्बत के लायक मेरे नबी के गुलामों, मेरी कौम के जवानों, रब्बुल जलाल आपको ढेर अजर सवाब अता फरमाए। रब्बुल जलाल आपको अजर जज़ील अता फरमाए कि आज सर्दी के मौसम में अपने गर्म और नरम बिस्तरों को छोड़कर आप दोस्तों ने हौसला अफजाई फरमाई है। यकीनन मेरी आज आंखें ठंडी हो रही हैं अल्लाह के फजल से। दिल में अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी, फराह और इंबेसार की कैफियत है। ना तो कोई इश्तिहारबाजी की गई, ना कोई बैनर लगाए गए, ना कोई इश्तिहारात लगाए गए, ना कोई लंगर वगैरह की तशहीर की गई। इंतहाई दिल खुश हो रहा है कि आज इस अजीम तकरीब में नौजवान नजर आ रहे हैं। इसे पता चलता है कि मेरे जवानों में एक जज्बा है, इनमें ईमानी रूहानी एक जज्बा मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे माहौल में महफिल का एक सिलसिला जारी है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, महफिल का एक तसलसल जारी है। लेकिन उन महफिल में अक्सर जवान कम नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जवानों में एक शऊर है, एक दानिश रखते हैं, इल्मी ज़ौक़ रखते हैं। उन्हें पता है कि ये महफिल इल्मी ज़ौक़ और दीनी हवाले से ये महफिल खाली है। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्मी सवाल और जवाब की नशिस्त की तशकील की गई, यकीन कीजिए कि नाजीद को इस कदर काले आए, दोस्त चल के आए और नाजीद की हौसला अफजाई भी की और मजीद शौक भी दिलाया,
उम्मीद भी दिलाई कि इस पुरफितन दौर के अंदर नौजवानों में प्यास है, जो इल्मी प्यास, इल्मी तशनगी हमारी महफिल में वो प्यास नहीं बुझाई जाती। नौजवान आते हैं, प्यासे आते हैं और प्यासे चले जाते हैं। उम्रे का टिकट का लालच देकर लोगों को इकट्ठा तो किया जाता है, लेकिन अफसोस सद अफसोस वो महफिल इल्मी ज़ौक़ से खाली होती है और फिर रोना रोया जाता है सोशल मीडिया पे नौजवानों के ज़हन खराब करने के लिए नित नए स्कॉलर आके बेरहमी का शिकार करते हैं। न इधर उधर की तो बात कर, ये शेर में अपने आप को मुखातिब करके अर्ज कर रहा हूं, ये मिंबर और मेहराब के जिम्मेदारान के की तरफ मैं तवज्जो दिला रहा हूं। ये शेर मिंबर और मेहराब के जिम्मेदारान को झंझोड़ रहा है। न इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहबरों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। राहबरों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है कि क्या तूने राहबरी में हक अदा किया है? क्या तू क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह के दावे करने वाला, क्या तूने अपने मिंबर पर अल्लाह उसके रसूल की बात की है? जवानों पे गिला है, न्यू जनरेशन पे गिला है कि यंग जनरेशन, नौजवान नस्ल उलमा की बात नहीं सुनते, महफिल में नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह आज नबी के गुलामों ने, अहालिया ने, मनकेरा ने यह साबित कर दिया है इनमें एक इल्मी प्यास है, वो अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने का अपने अंदर दर्द रखते हैं, लेकिन बात जो दिल से निकलती है असर, ये किस्से और कहानियां अब दूर की बात है। अजीजा ने गिरामी कद्र, हमें इस बात का एहसास हो रहा है। मैं कई ऐसे बुजुर्गों और दोस्तों के पास जब हाजिर हुआ तो यकीन कीजिए हर दोस्त ने यही बात की, हर बुजुर्ग ने यह बात की, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, बड़ी देर की मेहरबान आते आते बड़ी देर हो गई, ये बात, ये काम तो आपको पहले करना चाहिए। चलो, कुल्लमा ला युद्रक कुल्लुहु ला युद्रक कुल्लुहु, बुजुर्ग फरमाते हैं जब कोई चीज सारी हासिल न की जा सके तो सारी छोड़नी भी नहीं चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, आज की इस तकरीब की जो गर्ज़ व आयत है, आज के सेमिनार का जो असल मकसद है, ये महफिल हकीकत में एक मीनार नूर है, ये रोशनी का एक मीनार है, और अपने नौजवानों को जो दूरियां हैं उन दूरियों को खत्म करने का एक संग मील है। आज हमने अपनी कोताहियों का एतराफ भी करना है, अपनी गलतियों को तस्लीम भी करना है, और अपने नौजवानों से कीमती आरा भी लेनी है। ये दावत है अपने दोस्तों को, नौजवानों को, कि आज सोशल मीडिया जहां इसकी बहुत सारी खामियां हैं, नेगेटिव पहलू है, अगर इसी सोशल मीडिया को पॉजिटिव लिया जाए, मुस्बत लिया जाए, तो इसके फवायद भी बहुत सारे हैं। शायद इस तरह की महफिल ज्यादा लाइव तो ना बंद की जा सके, इसके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं,
और इस शॉर्टकट दौर में हर बंदे को अपनी मसरूफियात होती हैं, लेकिन मसरूफियात के बावजूद वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता रहता है। आज की इस तकरीब का असल एक मकसद तो ये था कि नौजवानों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, ताकि जो जहनी कंफ्यूजन इश्कालात हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करके, ये नहीं कि एक आलिम और मोहतरम पीर और शेख हो और दूसरा एक गुलाम हो, नहीं, यहां हर एक दीन का खादिम है। दीन का खादिम बन के एक तो ये इश्कालात को दूर करने का एक सोशल मीडिया जरिया है। इसीलिए नाचीज ने एक कावश की है। बाहर रिसेप्शन पे दोस्त बैठे थे, उम्मीद है अक्सर दोस्तों ने अपने व्हाट्सएप नंबर जो है लिखवा दिए होंगे। अजीजा ने गिरामी कदर, एक बात से नशीं कीजिएगा, रहनुमाई के लिए, दीन को सीखने के लिए सबसे पहले अपने अंदर एक प्यास होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए। अगर ये सोच लेकर आए ना कि यार हमने जाना है और अलामा साहब को नीचा दिखाना है और उसकी हर बात को रिजेक्ट ही करना है, मैं समझता हूं तो फिर किसी सूरत में इंसान की इस्लाह नहीं होती। इस्लाह इसी सूरत में होगी, इंसान बिल्कुल खाली ज़हन होकर किसी बात करने के वाले की बात को सुने। अगर वो बात अकल को लगे, अगर वो बात हमारे लिए दीन में कसवटी कुरान और सुन्नत है, कुरान और सुन्नत है, उसको कुरान करीम पर पेश करें, हदीस रसूलुल्लाह पर पेश करें। लेकिन अजीज़ान गिरामी कदर, यहाँ एक मैं गुजारिश करता चले जाऊं, कुरान और सुन्नत पर पेश करने के लिए भी इंसान के अंदर एबिलिटी हो, सलाहियत हो, काबिलियत हो। हर बंदा अगर ये चाहे, ये अक्सर सवाल होता है, ये क्यों कहा जाता है कि कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ो, डायरेक्ट कुरान पढ़ने वाला गुमराह हो जाता है, तर्जमा कुरान का मिलता है, हर बंदा कुरान पढ़ सकता है। मेरा एक सवाल है, अगर कुरान करीम को किसी उस्ताद के बगैर पढ़ना दुरुस्त होता तो रब्बे जुल जलाल अपने पाक कलाम के नुस्खे हर जमीन के खित्ते में भेज देता, फरिश्तों के जरिए पहुंचा देता। इस कुरान करीम के समझाने के लिए रब्बे जुल जलाल ने अपने नबी को क्यों मबऊस फरमाया? अंबिया की बेइज्जत का मकसद क्या रहा था? फिर जिसको नबी बना के भेजा, हर नबी हर किस्म की बशरी अलाइज से पाक था, बशरी कमजोरियों से पाक था। हर नबी इंसान, हर नबी बशर, लेकिन बशरी कमजोरियों से पाक, बशरी अलाइशों से पाक। उसे रब्बे जुल जलाल ने इस मत की अजीम नेमत अदा करके उसे मासूम बना दिया। क्या ये कुरान करीम का फरमान नहीं है? रब्बे जुल जलाल का कुरान करीम में अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ऐ नबी, हमने आपकी तरफ यह कुरान भेजा है ताकि आप बयान फरमाए कि इनकी तरफ क्या उतारा गया। इसका मतलब यह ठहरा, कुरान करीम फुरकान हमीद उसी वक्त ही हमारे लिए रहनुमा और मुर्शिद बनेगा, उसी वक्त ही हमारे लिए रहमत बनेगा, उसी वक्त ही हमारे लिए हादी बनेगा, जब यह कुरान मेरे नबी के वास्ते से हम तक पहुंचेगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल हयात तैयबा ऐलान नबूवत के बाद ये मेरे नबी का मौजज़ा है। बेशुमार मौजज़ात मेरे नबी के, लेकिन ये सबसे अजीम तर मौजज़ा कि 23 साल हयात तैयबा में मेरे नबी ने पूरी रहती दुनिया तक हर दौर के तकाज़े पूरे कर दिए।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर अपनी अमली तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे बेकार के दुनिया को बताया। आयशा सिद्दीका से पूछा गया हुजूर के खुल्क क्या है? सैयदा ने फरमाया सवाल बहुत बड़ा है लेकिन जवाब भी अजीम तर है। काना खुल्कुहुल कुरान, मेरे नबी का खुल्क, कुरान पढ़ते जाओ मेरे नबी का खुल्क तुम्हें नजर आता जाएगा। अजीज़ान गिरामी कदर, मेरा एक सवाल उन्हीं दोस्तों से है जो कहते हैं कि जी मौलवी कहता है कि कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ो, क्या कुरान हम क्यों नहीं पढ़ सकते? कुरान हम क्यों नहीं बयान कर सकते? कुरान का लेक्चर क्यों नहीं दे सकते? मेरे सामने माशाल्लाह वकला भी बैठे हैं, मुख्तलिफ तबके से डॉक्टर हजरात भी बैठे हैं और दीगर तबका से दोस्त बैठे हैं। मेरा एक सवाल है, एक सर्जरी का इशू है, किसी का ऑपरेशन करना है, तो यार ये बताओ कि डॉक्टर जो भी बने हैं आखिर MBBS करके बने हैं और MBBS का एक सिलेबस है, उसका एक निसाब है, वो निसाब इंग्लिश में होगा, ट्रांसलेशन उर्दू में हो गई। तो अगर एक मिनट के लिए मुफ्ती साहब हो MBBS के, वो सिलेबस को खुद देखकर पढ़ते जाएं और किसी की सर्जरी शुरू कर दें, ऑपरेशन शुरू कर दें, बताएं कि वो सर्जरी में कामयाब होंगे? इन्हीं लोगों के लिए कहा गया ना कि नीम हकीम खतरा है जा। अजीज़ान गिरामी कदर, हम अपने बच्चों की तालीम के लिए बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की निसाब के लिए हम आला से आला तालीम याफ्ता क्वालिफाइड टीचर का इंतखाब करते हैं ताकि वो हमारे बच्चों को फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, बायो पढ़ाएं। गिरामी कदर, कुरान इतनी मजलूम किताब है, इतनी मजलूम किताब है कि इसको तख्ता मशक बना के हर शख्स से इसका लेक्चर देना शुरू कर दे। अजीज़ान गिरामी कदर, कुरान आसान है, कुरान सरापा हिदायत है और कुरान मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पे उतरा और सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान का नूर फैलाया और कुरान करीम फुरकान हमीद की तशरीह और तफसीर रब्बुल जलाल के महबूब की फरामीन मुक़द्दसा हदीस तैयबा की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अक्सर नौजवानों की तरफ से ये सवाल होता है कि यार मौलवी हजरात में इख्तलाफ क्यों है? मैं टू द पॉइंट चंद बातें अर्ज करके और हमारे मेहमान आलिम दीन तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू भी सुनेंगे और बड़ी खुशी हुई मुझे कि दोस्तों की तरफ से सवालात का एक सिलसिला बिल्कुल हमारे पास पहुंच गया है। शायद हो सकता है कि सारे सवालों की जवाब इस मुख्तसर नशिस्त में ना दिए जा सके, कोशिश करेंगे। चंद एक सवालात मेरे सामने भी आए हैं, कुछ मैं भी अपनी बसात के मुताबिक कुछ गुजारिशात करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी कदर, बात इख्तलाफ की हो रही है, इख्तलाफ भी नफ्स ही कोई मज़मून शय का नाम नहीं है। अंबिया की अगर हम सीरत पढ़ के देखें ना, हर नबी की शरीयत में कुछ अहकामात थे, दूसरी नबी की शरीयत में वो अहकामात लागू नहीं हुए। इसका मतलब ये ठहरा इख्तलाफ भी नफ्स ही कोई मज़मून चीज नहीं। अहादीस तैयबा पढ़ के देखिए, सहाबा किराम के दरमियान भी इख्तलाफात रहे। मैं उसकी एक मिसाल पेश करता हूँ सही बुखारी से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा खंदक से फारिग हुए, आप अपने कशान अक़दस में तशरीफ फरमा हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असलहा उतारा। जंग खंदक से फारिग होने के बाद जिब्रील अमीन आए, आपने असलहा ज़ेब तन किया हुआ है। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपना असलहा उतार दिया है, आपने अपना असलहा उतार दिया है। अल्लाह पाक ने हमें हुक्म फरमाया है कि बनु कुरैज़ा के यहूदियों के खिलाफ जंग लड़नी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सुना, अपनी ज़िरा पहने रखी, असलहा उठा लिया, सहाबे किराम को फरमाया ला युसल्लियन्ना अहदुन अल-अस्र इल्ला फी बनी कुरैज़ा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस पाक रावी हैं।
और ये हदीस बुखारी शरीफ में सलातुल खौफ के अंदर, बाब सलातुल खौफ के अंदर हदीस नंबर भी आप नशी कर लें, 899 नंबर हदीस से बात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो करो कि ला युसल्ली जन्ना अहदुन, तुम में से कोई शख्स भी नमाज असर अदा ना करे मगर बनू कुरैज़ा मोहल्ले में जाकर। सहाबा करम दौड़े, बनू कुरैज़ा मोहल्ला काफी दूर था, सहाबा तेज तेज चल रहे हैं, नमाज असर कदा होने लगे, नमाज असर कदा होने लगे। सहाबा की दो जमातें हो गई। एक का कहना यह था कि भाई नमाज कदा हो रही है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। बात बड़ी काबिल तवज्जो है। कुरान फरमाता है ना कि नमाजें अपने वक्तों पर मुकर्रर की गई। अल्लाह पाक ने नमाजों को अपने औकात में मुकर्रर किया है। अब नमाज का जब वक्त निकल जाए तो नमाज क्या हो जाती है? कज़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुमने नमाज असर नहीं पढ़नी मगर बनू कुरैज़ा मोहल्ला में। अब सहाबा की दो जमात हो गई, दो गिरोह हो गए। एक की राय थी कि नमाज पढ़ लो भाई, हुजूर का मकसद ये नहीं था कि नमाज ही कज़ा कर दो। हुजूर का मकसद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि जल्दी पहुंचो। लेकिन सहाबा की दूसरी जमात ने क्या कहा? नहीं, हुजूर का फरमान है ला युसल्ली जन्ना, तुमने नमाज नहीं पढ़नी अहदुन अल असर असर, मगर कहाँ जाकर पढ़नी है? बनू कुरैज़ा मोहल्ला में। नमाज कज़ा होती है तो हो जाए। अब मैं नौजवानों से सवाल करता हूँ, अब अगर कुरान पर अमल करते हैं तो हदीस रसूलुल्लाह फरमाने रसूल की नाफरमानी होती है या नहीं? और अगर फरमाने रसूल पर अमल करते हैं तो नमाज असर की कुरान में हाफिज़ू अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की पाबंदी का हुक्म फरमाया, बिलखुसूस नमाज असर का फरमाया। और नमाज असर को देर से पढ़ने के बारे में हुजूर ने फरमाया ये मुनाफिक की निशानी है। अब बताओ, अगर पढ़ते हैं रसूलुल्लाह के हुक्म की नाफरमानी होती है, नहीं पढ़ते तो कुरान के आयत करीमा की नाफरमानी होती है, बोलो क्या करें? सवाल। सहाबा किराम की दो जमातें हो गई, एक ने नमाज पढ़ ली, दूसरे ने नहीं पढ़ी। अब साफ कह रहे, आज का नौजवान सवाल करेगा वो गलत या वो गलत, और कुर्बान जाऊं हदीस पाक का मैंने हवाला कोट कर दिया। दोनों जमातें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और वाक़या सुनाया। हदीस पाक के आखिरी अल्फाज सुनिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम युहन्निफ वाहिदम मिनहुम, वाहिदम मिनहुम, अल्लाह के नबी ने किसी को मुलामत न की। हुजूर ने फरमाया उन्होंने भी ठीक किया, इन्होंने भी ठीक किया। आज का एक नौजवान सवाल कर सकता है कैसे हुजूर ने फरमा दिया वो भी ठीक वो भी ठीक? जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, कुरान की नस की मुखालफत की, वो कैसे ठीक? और जिन्होंने पढ़ ली रसूलुल्लाह के फरमान की मुखालफत की, वो भी ठीक? ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे लिए कसवट्टी है, ये हमारे लिए संगे मील है, ये फरमाने रसूल हमारे लिए मीनारा है, नूर है। मेरे करीम आका ने फरमाया नियत उनकी भी ठीक थी, नियत इनकी भी ठीक थी, उनका भी इज्तिहाद था, इनका भी इज्तिहाद था, लिहाजा उन्होंने भी ठीक किया, इन्होंने भी ठीक किया। उम्मत के लिए इसके अंदर हमारे लिए एक नमूना आ गया। भाई अगर सहाबा किराम में ये इख्तलाफ फर्ज के अंदर हो गया, हम तो नफली बातों में जब तब रहे ना कि जनाजे के बाद दुआ क्यों मांगी या क्यों नहीं मांगी, इसमें झगड़ा हो रहा है कि क्यों मांगी क्यों नहीं मांगी। और जो मांगने वाले हैं उनसे पूछो तो वो कहते हैं यार फर्ज नहीं है, ये एक मुस्तहब अमल है, ये एक मुस्तहब अमल है। तो इसका मतलब है मांगने वाले भी मुस्तहब कह रहे हैं, लेकिन इस पर झगड़ा हो रहा है। इससे पता चला कि आज इख्तलाफ सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालने की गल से है, वरना अगर मेरे नबी के इस फरमान को सामने रखें, इस फरमान रसूल को सामने रखें तो पता चलता है अगर इबादत है अल्लाह की और इताअत है अल्लाह के रसूल की, ये इख्तलाफ कोई बात नहीं। उम्मत मुस्लिमा इन इख्तलाफात के बावजूद उम्मत मुस्लिमा है। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, आज अफसोस की बात है
इस कदर आज के नाम नहाद स्कॉलर ने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया जिन बुजुर्गान दीन के बारे में। हमारे बुजुर्गों ने हमें अकीदत सिखाई, मोहब्बत सिखाई, लेकिन एक बात जरूर दिखाई कि भाई जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी कर रहा है वो हमारा ईमान है। ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में किसी की इताअत काबिल कबूल